टेढ़ा कर देना, सीधा, तो भी उसका जीवन सफल हो जाता है। सदगुरु, गुरु जो शब्द है, गुरु कोई साधारण मनुष्य का शरीर नहीं है। मानव का शरीर जो है वो गुरु नहीं है। कबीर साहब की ये वाणी है, और कबीर साहब के जो वचन है वो ये कहते हैं, गुरु को मानुष जो कहे सो नर कही अन्य, कोई भी संसार में आगे मिलते पड़े। गुरु को मानस जानते चरणामृत को पान, हाँ, गुरु को मानस जानते चरणामृत को पान, सो नर नर के जाएंगे जन्म जन्म हुए स्वान। स्वान कहते हैं कुत्ते को। जन्म जन्मों तक वो ऐसे ही कुत्ते की तरह भटकता है। जिसने गुरु को सिर्फ मनुष्य का स्वरूप समझा है। गुरु मनुष्य नहीं है, और मनुष्य का शरीर ही जो है वो गुरु नहीं है। गुरु वो पद है जिस पद को ईश्वर से बड़ा, ब्रह्मा से बड़ा, बल्कि ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों के अंदर वो गुरु पद है, और इनसे भी बढ़ करके है। गुरु पद ऐसा है जिसके सामने राम कृष्ण से बड़ बड़े तीनों ने गुरु कीन, तीन लोक के धनी गुरु आगे अधीन। राम और कृष्ण से भी बड़े बड़े जो अवतारी पुरुष हो गए, वो तीनों लोगों के मालिक थे कृष्ण से, लेकिन गुरु के सामने वो भी अधीन थे। गुरु के सामने वो भी नतमस्तक थे। राम जी के भी गुरु थे, भगवान कृष्ण जी के भी गुरु थे। गुरु पद की इतनी बड़ी गरिमा है, इतनी महिमा है कि गुरु पद को आज तक किसी ने ना तो गा पाया, ना किसी ने लिख पाया, ना किसी ने बोल पाया। सब कुछ गा करके, सब कुछ बोल करके, सब कुछ कह करके भी गुरु पद पीछे बच जाता है। जो कुछ बोला जाता है वो सारा का सारा किस में बोला जाता है? जो कुछ भी सुना जाता है वो किस में सुना जाता है पता है? जो कुछ भी बोला जाए वो सब माया में बोला जाता है। वो सारा माया है, प्रकृति है। जो मर्जी भजन गा लें, जो मर्जी कीर्तन कर लें, जो मर्जी शब्द के मुख के द्वारा बोल लें, पर जो कुछ वाणी के द्वारा बोला जाएगा वो सब माया है, प्रकृति है, वो संसार का हिस्सा है, वो परमात्मा का हिस्सा है। हाँ, उसको जानने के साधन है, उसके तरफ पहुंचने के साधन है, उसके साथ प्रीत श्रद्धा प्रेम जागृत करने के माध्यम है। अगर ऐसा हो कि जब कोई वाणी, कोई शब्द, कोई रास्ता जब भगवान तक हो ही नहीं सकता, जब कोई शब्द परमात्मा का हो ही नहीं सकता, तो फिर शब्दों की जरूरत क्या है? फिर भजन कीर्तन की जरूरत क्या है? क्या कहीं लिखा है कि भजन और कीर्तन और वाणी शब्द ये परमात्मा, कहीं लिखा है? ये सब परमात्मा तक पहुंचाते हैं, ऐसा तो लिखा है, लेकिन ये परमात्मा है ऐसा तो नहीं लिखा। ठीक है ना? इसलिए ये परमात्मा तक पहुंचाते हैं, परमात्मा तक लेके जाते हैं, इसलिए अनिवार्य है, जरूरी है। ये इनके बगैर हम वहां पर पहुंच नहीं सकते। कोई बिना स्मरण के, बिना भजन के, बिना कीर्तन के, बिना सत्संग के, बिना पूजा पाठ के, बिना प्रणाम के, बिना नित्य कर्म के, बिना श्रद्धा प्रेम के वहां पहुंच नहीं सकता। ये उसके साधन है, लेकिन वो फिर भी आगे है, वो अभी जहाँ पहुंचना है वो आगे है। ठीक है? सब कुछ होने के बाद में भी इतना कुछ लिखा, तो जो जो वाणियों में लिखा, जो कहा गया, वो गुरुपद पीछे छूट गया, गुरुपद आगे रह गया। जो कुछ बोला गया वो माया में बोला गया, वो संसार में बोला गया, वो संसार का हिस्सा हो गया। ठीक है? जो कुछ सुना गया वो भी, ठीक है, और जो कुछ लिखा गया वो भी। हाँ, गुरु नानक देव जी कहते हैं, साध की, गुरु की महिमा छोड़ो, साधु की, जो साधना कर रहा है, जो साधक है, जो उस रास्ते पर चला है, उसके लिए बोल रहे हैं। साध की महिमा वेद न जाने, जेता कहे तेता बखाने। ये गुरु नानक देव जी की वाणी है।
वो फरमाते हैं कि साधु की महिमा भी वेद और शास्त्र नहीं जानते। वेद शास्त्र भी उतना ही बखान करते हैं जितना उन्होंने लिख दिया। मान लो आप अपने बारे में जो किताब में लिख दोगे, किताब वही तो बोलेगी, लेकिन आप क्या हो, क्या ये किताब बोल सकती है? आप जितना बोलोगे उतना ही तो लिखेंगे। इसी प्रकार किसी महापुरुष ने दया करके, कृपा करके कोई शास्त्र में कुछ लिख दिए शब्द, तो वो उतना ही तो बखान करेंगे। वो क्या है वो तो बखान नहीं कर सकते। आप अपने बारे में कितना ही लिख दो तब भी आप क्या हो वो नहीं लिख सकते। आ जाएगा किताब में? आप क्या हो, क्या ये किताब में आ सकता है? ये आ सकता। क्यों? किताब का ये कागज का टुकड़ा है और इस पे लिखा गया है सही है। सही और कागज के टुकड़ों में आपका जीवन कैसे आ सकता है? आपका शरीर भी नहीं आ पाएगा यहाँ, आपकी इंद्रियां भी नहीं आ पाएगी, आपका मन भी नहीं आ पाएगा। कुछ कल्पना आ सकती है, कुछ विचार आ सकते हैं, लेकिन आपकी बुद्धि भी पूरी नहीं आ पाएगी। और जिसको चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो कैसे आ जाएगी? कोई आत्मा है जो आ सकती है? कोई आत्मा तक पहुंच सकता है? नहीं, खुद ही खुद तक पहुंच सकता है। किसी की आत्मा तक कोई नहीं पहुंच सकता, इसलिए कोई परमात्मा तक भी नहीं पहुंच सकता। जब किसी एक आत्मा दूसरा आत्मा तक नहीं पहुंच सकती, तो एक आत्मा परमात्मा तक कैसे पहुंच सकती है? लेकिन खुद ही खुद तक पहुंच सकता है, और जब खुद तक पहुंच जाता है तो खुदा हो जाता है। इस तरीके का मार्ग है। खुद जब खुद तक पहुंच जाए तो खुदा हो जाता है, और जब तक खुद तक नहीं पहुंचता तब तक वो कितनी बड़ी घोषणा करे कि मैं पहुंच गया, वो झूठा है एकदम। तो रास्ता ही नहीं है कोई पहुंचने का। जहाँ पहुंचेगा वो माया होगी, संसार होगा, प्रकृति होगी। इसलिए गुरु के पद को आज तक कोई गा नहीं पाया। सब गाए, गा करके सब चले गए। तो फिर आप ये प्रश्न कर सकते हो कि जब गाया ही नहीं जाता फिर गाते क्यों है? क्योंकि बिना गाए तो कुछ होगा ही नहीं। जब गा करके ही कुछ नहीं कर पाए तो बिना गाए कैसे करोगे? गा करके गुरु पद को तो नहीं हम पहुंच पाएंगे, गुरु पद को तो नहीं गा पाएंगे, लेकिन गुरु पद तक पहुंचेंगे जरूर। ये बात सत्य है। गा तो नहीं पाएंगे, लेकिन उनको गा करके गुरु पद तक हम पहुंच जाते हैं, उसमें प्रवेश हो जाता है। पता नहीं चलता, आप तो नहीं रहोगे। गुरु पद के तरफ जब कोई चलता है तो वो इसी तरीके से चलता है जैसे कोई नमक की पुतली कहे कि मैं समुद्र को प्राप्त करूं, समुद्र कितना गहरा है उसको मैं जान लूं। तो नमक की पुतली अगर समुद्र की गहराई को जानने का प्रयास करे और चली जाए अंदर, तो फिर बताएगा कौन आकर के बाद में कि समुद्र कितना गहरा था। हाँ, पुतली तो चली जाएगी अंदर। हो सकता है वो कोई अनुभव भी कर लेगी भी क्या समुद्र के नज़ारे। अभी तो अपने आप को कुछ और समझ रही थी। समुद्र के अंदर घुलने के बाद में पुतली तो नहीं रहेगी, पर बहुत कुछ हो जाए। इतना बड़ा विराट, इतना समुद्र का अपने आप को जब देखेगी, क्या तो पुतली थी इतनी, क्या औकात थी उसकी? कोई औकात नहीं थी। जब वो समुद्र के अंदर एक हो गई, एक होने के बाद में जब वो अनुभव करती है भी मैं कितना बड़ा महाव, कोई उसको मिटा सकता है? अब उसको ना तो कोई मिटा सकता है। उसके आनंद का कितना बड़ा ठिकाना होगा बताइए आप? उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं होगा। एक बच्चा छोटा सा एक कक्षा में पास हो जाए तो उसको कितनी खुशी होती है। वो पास होने की खुशी किस बात की है पता है आपको? पास होने की खुशी किस बात की है? वो पास होना बता रहा है कि मैं बड़ा हो गया, मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे पास एक से दूसरी कक्षा में आ गया। तो इतना किसी को पद मिल जाए, मान लो कोई सिपाही है और उसको ऐसा ही बना दिया जाए, उसको थानेदार बना दिया जाए, तो उसको खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। वो किस बात की खुशी दर्शा रहा है कि पहले मैं छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया, बड़े पद को लेकर के मैं बड़ा हो गया। हालांकि वो झूठा ही है, क्यों पद ही झूठा है, लेकिन फिर भी बड़ेपन का आनंद है ना, आनंद है। इसी प्रकार जो इतना बड़ा महान हो जाए
एक पुतली से, एक बूंद से सागर बन जाए। आप हिसाब लगाओ उसकी उसकी आनंद की और उसकी बड़ शांति बस्ती क्या सीमा है कोई? वो उस आनंद को कैसे बखान करेगा? कबीर साहब कहते हैं कि गूंगे का गुड़ है, खा तो लिया बता नहीं सकता भी कितना कैसे है। वो ऐसा है कि वो खा तो लिया लेकिन उसके इतने आनंद और कितनी मस्ती में। तो जो गुरु पद के आनंद को ले लेता है, गुरु के पद के आनंद में डूब जाता है, वो व्यक्ति महसूस तो करता है, वो मस्ती में रहता है, वो आनंद में रहता है, लेकिन वो मुंह से बखान नहीं कर सकता। करता है, कोशिश करता है। जैसे छोटा बच्चा तुतलाता है ना, छोटा बच्चा कहना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता, फिर भी तुतली भाषा में कुछ ना कुछ कह जाता है। ज्यादा लोग तो नहीं समझते, घर का कोई दादी समझ लेगी, माँ समझ लेगी, दादी और माँ ही ज्यादा समझती है। उसके अलावा घर में 10-20 और होते हैं, वो कहते हैं पता नहीं क्या बोल रहा है ये, लेकिन माँ और दादी समझ लेती है, ये बोल रहे हैं, लगा लेते हैं तो। हाँ, इसी प्रकार अब जो वो गुरु पद को प्राप्त कर जाता है, जब उस पद को प्राप्त कर जाता है, थोड़ा उसका स्वाद ले लेता है, तो दुनिया नहीं समझती, दुनिया कहती है बेवकूफ है, ये पागल है, ये पता नहीं क्या बक रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन जो इस रास्ते पर चलने वाले हैं, कोई उसकी माँ जो भक्ति के रास्ते चले, भक्ति क्या माँ है, भक्ति माँ है, ठीक है ना। तो कोई भक्ति के रास्ते पर चलने वाला है, कोई उसी के रास्ते वाला है, वो उसकी भाषा को समझ लेता है, वो कहता है ठीक है। मीरा ने कहा कि मैं संतन देख राजी और संसार को देख के, कहते संसार को देख के रोई और भगत देख के हंसी। मीरा ने अपने भजन में बोला कि संसारिक व्यक्तियों को देख देख करके मुझे रोना ही आया, जब इन्होंने मिला तो कोई न कोई मुझे कष्ट ही मिला, लेकिन भगत जब मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, क्योंकि भगत की भाषा को समझता है, भगत के हृदय को समझता है, भगत के मन को समझता है। अब थोड़ा बहुत उसके साथ तालमेल बैठा, तो इस रास्ते पर जो चलने वाले हैं संत जो है वो समझते हैं किसको? जब कोई इस रास्ते पर चलता है थोड़ा बहुत, अब वो थोड़ा बहुत भी तुतलाए, थोड़ा बहुत भी कहे कि मुझे ये हो रहा है, तो संत समझ जाते हैं हाँ ठीक हो रहा है, अच्छा चल रहा है, सही रास्ते पर चल रहा है। और संसार से अगर आपने कहा कि मुझे तो ऐसा हो रहा है, कहेंगे तेरे तू डॉक्टर के पास जा, कोई दवाई पानी ले, तेरे तो कुछ तेरे दिमाग में कमी आ गई, कोई दिमाग जो है वो गड़बड़ है, उस दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ परेशानी है, ये कहेगा। इसलिए जगत के लोग जो है वो इसको नहीं समझते। तो गुरु पद है, मैं तो गुरु संग प्रेम लगाया है सखी। सखी किसको कह रहे हैं? सखी मैंने कौन? सखी मैंने बार वाली सहेली मित्र ग्रहण पूर्ण नहीं है। यहाँ पे कबीर की भाषा में ये शब्द इतने छोटी बाणी है ही नहीं, ना कबीर साहब की इतनी छोटी सोच है, ना ये संसार की बात कर रहे हैं कबीर साहब। सखी जो है हमारी, आपकी सखी कौन हो सकता है बताओ? आपकी सखी कौन हो सकता है, कौन लगा सकता है? जिसको सूरत कहते हैं। सूरत जो है ना, सूरत आत्मा के साथ में सुरती होती है, वो सुरती ही सखी है हमारी। जब सुरती हमारी उसके साथ लग जाती है, जब हमारा जब पूरा सुरत हमारी कहाँ है, हम हर वक्त किसकी खबर लेते हैं, किसकी सूरत लेते हैं? संसार की। हालचाल पूछे और हालचाल क्या है? संसार का ही तो है। रिश्तेदारी फोन करोगे क्या है? संसार ही तो है। परिवार में फोन करोगे तो संसार ही तो है। संसार में कुछ से बातचीत करोगे तो संसार ही तो है। जब भी बातचीत चर्चा जो भी होगी किसकी होगी? प्रकृति की होगी, संसार की होगी, माया की होगी, लेकिन उसकी तो सूरत नहीं है। आपको सोते जागते सपने किसके आएंगे? संसार के आते हैं कि उसके आते हैं? सदगुरु के आते हैं? सदगुरु के तो सपने नहीं आते, संसार के आते हैं। लोगों को भूत प्रेतों के आते हैं, जो कभी होते ही नहीं है उनके आते हैं, जो होते हैं उनके आते ही नहीं है। जो परिवार में दिख रहे हैं उनके नहीं आएंगे, जो मर गए उनके आएंगे। बताओ, जो मरी गया उनका क्या सपना? वो तो है ही नहीं। जो जिंदा है उनके नहीं आएंगे, मरे के आएंगे, मुर्दा के आएंगे। क्या ये सूरत सही नहीं है?
ये सुरत नहीं है, ये बेसुरत है। इसको कहो बेसुरत है। ये सुरत पे नहीं है, ये बेसुरत है। बेसुरत का मतलब आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, बागड़ी भाषा में? वो आदमी बेसुरत है। बेसुरत मैंने इसका दिमाग सही नहीं है, बेसुरत मैंने होश नहीं है, बेसुरत मैंने बेहोश है। अभी ये होश में नहीं है, बेहोशी में है, अज्ञानता में है, मूर्खता में है। इसका दिमाग कभी सेंटर में नहीं है, सोच बूझ नहीं है, विवेक नहीं है, समझ नहीं है, उसको कहते हैं बेसुरत है। कबीर साहब कहते हैं सुरत की बात करते हैं, सुरत की। हे सखी, हे सखी, जो आत्मा है वो आत्मा क्या कहती है, मैंने प्रेम लगाया है सखी रे, मैंने गुरु संग प्रेम लगाया सखी, और नजर और कोई मुझे नजर में नहीं आया प्रेम लगाने के लिए। जो होश में आ गया हो, जो सुरत में आ गया हो, जिसकी विवेक शक्ति जग गई हो, जिसका ज्ञान जग गया हो, जिसको अकल आ गई हो, वो कहता है कि इस पूरी दुनिया को देख लिया, पूरे संसार को देख लिया, ये सब अपना अपना कहते हैं, या अपना कोई नहीं है, कोई प्रेम लगाने लायक नहीं है। चक्कर मत रहना, संसार में अगर प्रेम लगाओगे तो संसार से धोखा खाओगे, ये बात निश्चित है। कबीर साहब कह रहे हैं संसार से प्रेम मत जोड़ना, संसार से जिसने प्रेम जोड़ा है उसने धोखा खाया। फिर कहता है मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, तो टुकड़े टुकड़े करे ही क्यों तुमने? गलती तुम्हारी है कि संसार की है? संसार पहले से टुकड़े टुकड़े है, वो तुम्हारा क्या करेगा? जो पहले से टुकड़े टुकड़े हुआ है वो तुम्हें क्या जोड़ देगा? नहीं जोड़ सकता। जिसके पास कोई चीज है ही नहीं, वो चीज आप उससे मांग रहे हो। पूर्ण संसार अधूरा है, संसार बेचैन है, संसार दुखी है, संसार पीड़ा और कष्ट का नाम है। आप वहां से सुख शांति और आनंद चाह रहे हो, आप वहां से प्रेम चाह रहे हो। प्रेम नाम की चीज संसार में नहीं है। संसार में प्रेम का प्रतिबिंब पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? छाया पलाका पड़ रहा है। जैसे सूरज बाहर हो, हम यहाँ बैठे हैं और सूर्य बाहर निकला है, और वहां सामने एक शीशा रखा हुआ है। वो शीशा, सूर्यों का जो प्रतिबिंब है वो शीशे में पड़ रहा है, और शीशे का जो प्रकाश है वो अंदर आके पड़ रहा है। बताओ सच्चा कौन है? ना तो वो शीशा ही सच्चा है, और ना उसमें पड़ने वाला प्रकाश सच्चा है। तो ये यहाँ पड़ने वाला प्रकाश कहाँ से सच्चा हो जाएगा? सच्चा तो पर सूर्य है, सूर्य अलग जगह पर है, लेकिन इतनी दूर से घूम करके उसकी परछाई पड़ रही है। ठीक है, संसार के अंदर जो जो सुख दिख रहा है, जहां जहां जिस चीज में, पद में, पैसे में, घर में, मकान में, परिवार में, जहां जहां सुख पड़ रहा है वो सुख का आभास, प्रतिबिंब पड़ रहा है, छाया पड़ रही है नहीं किसकी? सुख तो परमात्मा में है, सुख आत्मा में, सुख आत्मा और परमात्मा में है। क्या बात है? फिर बोल क्यों रहे? समझ में नहीं आ रहा? कोई बात समझ में नहीं आ रही क्या है? फिर बोलो तो, या तो समझ में नहीं आ रही तो आप बताओ और उसको दूसरे तरीके से बताएं। ठीक है, और नहीं अगर आ रही है तो फिर बोल क्यों रहे हैं? इसका मतलब जो बोल रहे हैं उसके पास, आपके पास कोई कीमत नहीं है। उसका कारण ये है ना, इसलिए तो बताना मुश्किल हो जाता है, कहना मुश्किल हो जाता है। वैसे ध्यान जो है इधर उधर होने में गड़बड़ होता है। इस प्रेम की कीमत नहीं है इनके पास में, संसार की ही कीमत है, इसलिए संसार की बातों के ध्यान। यहाँ परमात्मा की, सदगुरु की बात चल रही है, सुरत की बात ले रही है। बेसुरत है, बेहोशी में बैठे हुए हैं, घूंघट डाल लिए, इतने लंबे, दिखता तो पहले नहीं है, ऊपर से पर्दा और डाल रहे हैं, पर्दे में पर्दा और डाल रहे हैं, और उस पर्दे में रहना चाहते हैं। यानी अज्ञान और मूर्खता पहले से भरी हुई है, उस अज्ञान और मूर्खता को छोड़ना भी नहीं चाहते। सखी और नजर नहीं आया, कौन ही नजर आए? भाषा में बोला भी और कोई नजर नहीं आया जिससे मैं सुरत को लगाऊं, जिससे मैं प्रेम को लगाऊं, जिससे मैं अपनी प्रेम को जोड़ूं। जिसने यहाँ प्रेम को जोड़ा उसने धोखा खाया, क्योंकि धोखा है। अगर प्रेम जोड़ना हो तो एक सदगुरु से ही जोड़ना, किसी से मत जोड़ना। और सौभाग्यशाली वही है जिसका सदगुरु से प्रेम जुड़ गया हो।
और जिसका सदगुरु से प्रेम जुड़ गया वो इस बात को अच्छी प्रकार भली भांति समझ लेता है कि जिसको मैं खोज रहा था, जिस पूर्णता को खोज रहा था, क्यों आदमी अधूरा है। जब आदमी अधूरा है तो अब तड़फड़ाता है, हाथ पांव मांगता है कुछ मिल जाए, तो खालीपन है ना, अधूरापन है, पास में कुछ है नहीं। वो सोचता है कुछ मिल जाए तो मैं पालू मान हो जाऊं। तो भिखारियों के पास तो मिलता नहीं है, राजा तो सदगुरु है। जब सदगुरु का प्रेम जिसको मिल जाता है फिर उसको और प्रेम की आशा रहती नहीं है। इसलिए मीरा को जब परमात्मा कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ तो मीरा को फिर कोई दुनिया की ताकत लुभा नहीं पाई। कबीर साहब को जब साहिब का प्रेम प्राप्त हुआ राम नाम, तो फिर कबीर साहब को दुनिया रिझाए, कोई दुनिया की ताकत कबीर साहब को मोड़ नहीं पाई, कोई उनको लुभा नहीं सका, कोई जाल में डाल नहीं पाया। दादू दयाल जी को जब हुआ तो उनको भी नहीं कर पाया। गोपियों को हुआ तो गोपियों को सब कुछ गोपियों ने त्याग दिया, सब दाव पे लगा दिया। प्रेम के उस परमात्मा के प्रेम के सामने कोई भी चीज नहीं है, फिर अधूरी है। सदगुरु का प्रेम ऐसा ही है जिसके जीवन में आ जाए फिर वो और तरफ जाता नहीं है, उसका प्रेम और कहीं फिर अटकता नहीं है। और जब तक सदगुरु का प्रेम मिलता नहीं, ऐसे समझो कि जब तक सही जल न मिले तब तक आदमी इधर उधर डब्बों में हाथ मारेगा, गंदे नाले में हाथ मारेगा। और जिसने गंगा जल ही पी लिया हो फिर वो गंदा नाले में हाथ मारेगा। गंगा जल पीने वाला गंदे नाले का जल पी के खुश होगा? हाँ, गंदे नाले में कौन रहेगा? कौन? गंगा जी पास में चलती हो और गंदा नाला भी पास में हो, दोनों पास में हो, और फिर भी कोई गंदे नाले में नहाए और गंदे नाले का ही जल पिए, वो कौन होता है पता है? सूर। सूर करता है ये काम। हाँ, सूर को बोलते हैं बेसुरा। या कबीर साहब कहते हैं जो सूर है वो बेसुरा है, बेसुरा है वो सुअर है। हाँ, हो सकता है 2 हाथ पर टांग वाला हो, कोई जरूरी नहीं 4 टांग वाला ही हो। तो कबीर साहब के बच्चे है, मेरे थोड़ी है ना। सूरत मत खो, सूरत अगर खो दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर भर्ती उन्हीं में हो जाओगे, ध्यान रखो। सूरत लगी है सतगुरु से, मैं तो गुरु संग प्रेम लगाया, हे सखी हे सखी उसकी। ये सुरता आपकी सखी है, आपका सखी सच्चा कोई साथी है, सच्चा कोई मित्र है तो वो आपकी सूरत है। सूरत न भटक जाए। अगर सूरत सदगुरु में लग गई तो आपको कोई उसे मिलाने से रोक नहीं सकता है, फिर कहीं भी जाए। माताएं जब घड़ाइल 1-1 2-2 घड़े लेके चलती हैं, या सिर पर कोई भी वजन लेके चलती हैं, हाथ छोड़ के चलती हैं, बातें भी करती हैं, हाथ भी छोटे होते हैं, बातें भी करती जाती हैं, लेकिन सिर से मटका नीचे गिरता नहीं है। क्यों? उनकी सूरत उस मटके में होती है। ऐसे ही होता है सूरत में ना, ध्यान मटके में होता है कि नहीं होता? होता है ना। जो आपने सिर पे रख रखा है ध्यान उसमें होता है, और जब वहां से ध्यान हट जाता है तब गिरता है कि नहीं? फिर नीचे ध्यान हटा दुर्घटना घटी है। ध्यान हटते ही वहां से सुरत हटते ही वहां से सुरत हटी और वो गिरा नीचे। और जब तक सुरत उसमें है तब तक आप हाथ मत लगाओ, कुछ नहीं होने वाला, गिरेगा नहीं। इसी प्रकार जिसकी सूरत सतगुरु में लगी है वो फिर कुछ भी करता रहे संसार में, चाहे बातें करे, चाहे काम करे, चाहे घुमाई पर जाए, चाहे टहलता जाए, चाहे रोटी पकाए, भारी झाड़ी करे, उसकी सूरत नहीं हटनी चाहिए। सूरत नहीं हट रही है तो वो संसार में कुछ भी काम कर रहा है, उसका स्मरण हो रहा है, वो सदगुरु के साथ जुड़ा हुआ है। अगर उसकी सूरत उसके साथ में नहीं है और फिर वो मंदिर में बैठे हुए माला राम राम कर रहा है, तो कबीर साहब कहते हैं माला तो कर में फिरे और जिब्या फिरे मुख माए, और मनवा तो दिल्ली घूमे। ये तो स्मरण है, मनवा तो कहीं घूम रहा है, दिल्ली मुंबई है, मन कहीं घूम रहा है, मुंह में जिब्या चल रही है, हाथ में माला चल रही है। कबीर साहब कहते हैं ये सुमरण नहीं है, सूरत नहीं है, आपकी सूरत ठिकाने पर नहीं है। कबीर साहब कहते हैं आपकी सूरत ठिकाने पर नहीं है। आपकी सूरत ठिकाने पर तब है कि आप कुछ भी करो लेकिन सूरत सदगुरु से, पिया से, प्रीतम से जुड़ी हुई है। वही प्रीतम है, वही सदगुरु है,
वही प्रेमी है, वही परमात्मा है, वही सत्य है। ठीक है ना। मैं तो गुरु संग प्रीत प्रेम लगाया सखी रे। इसलिए जो साधक है, जो भक्त है, जो आत्मा, वो ये कह रहे हैं कि मैंने प्रेम सदगुरु के संग लगाया है। सदगुरु के संग प्रेम लगाया तो क्या हुआ, सत्संग करने गुरु जी पर। गुरु के पास ही सत्संग हो सकता है और किसी के पास सत्संग हो ही नहीं सकता। औरों के पास है बत संग, औरों के पास है झूठ संग, औरों के पास है माया का संग, औरों को संग है साथ है मोह का संग, औरों के पास में है लोभ का संग, औरों के पास है कामना का संग, औरों के पास है इच्छा का संग। जहाँ बैठोगे नहीं तुम्हारी यही संग होता है। जहाँ जब बैठते हो तुम्हारे क्या संग होते हैं, कितना कमाया, कितना इकट्ठा किया, कितना सामान है, कितना सामान नहीं है, कितनी लोभ और कर लिया, कितनी कामनाएं कर ली, कितनी कामनाओं की पूर्ति हो गई, ये तो है। कितनी कामनाएं आपने कर ली और कितनी कामनाओं की पूर्ति कर ली और कितनी कामनाएं नई और गढ़ ली। क्या इसकी चर्चा के अलावा कोई बात होती है? ये सत्संग थोड़ी है ना। सत्संग का मतलब एक सत्य के अलावा दूसरी बात ही नहीं है। जहाँ ये है, जब हमारे पास असत्य 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 है, हमारा शरीर असत्य, हमारे मन असत्य, हमारी इंद्रियां असत्य, हमारा बुद्धि असत्य, हमारे विचार असत्य, हमारी रहनी सहनी असत्य, हमारा संसार असत्य, हमारे संबंध असत्य, हमारे जो कूड़ा कबाड़ इकट्ठा कर रखा है वो सब असत्य, तो फिर हम सत्य कहाँ से ले आएंगे? सत्य एक सदगुरु के पास होता है, जिसने सारे असत्य का त्याग करके सत्य में जी रहा है। उनके साथ में जब बैठते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, तो सत्य की याद आती है, तब थोड़ी समझ में आती है। वही कब सत्य का स्वाद आप तभी ले पाओगे सदगुरु के पास भी, जब आप असत्य को छोड़ने के तैयार हो। आप सदगुरु के पास ही बैठे, लेकिन आपने सत्य तो छोड़ा नहीं, झूठ तो छोड़ा नहीं, बातें तो दिमाग में वही भरी हैं, विचार दिमाग में वही भरे हैं, दिमाग वही घूम रहा है। ये कब बंद होंगे तो कब मैं ये काम करूं, कब बंद हो तो कब हम सोए, कब बंद हो तो कब कोई घर का धंधा दे, कब हो तो आपसे भी बात ही कर ले। ये बार बार इकट्ठी थोड़ी होंगी, आज एक दूसरे की बात ही कर लें, पूछ लेंगे पड़ोसन कैसे है, तो पड़ोसन क्या तो रोज रोटी दे के आ रही है, रोज समय सेवा करके आ रही है क्या? रोज पड़ोसन को खिला पिला के सोती होंगी जो आज पूछ रही है। लेकिन सत्संग में आके जरूर पूछेंगे। ये सत्संग नहीं है, ये दुरुपयोग है, ये समय का दुरुपयोग है, सत्संग नहीं है। सत्संग सिर्फ सतगुरु का ही सत्स्वरूप है। सदगुरु का स्वरूप माया नहीं है। माया से जो बिल्कुल परे है, माया से जो हट करके है, वही सदगुरु का स्वरूप है। वो प्रकाश में है, ज्ञान में है, आनंद में है, चित्त में है। शिवोहम सच्चिदानंद, वो सत्य चित्त आनंद स्वयं शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, आजाद स्वरूप है। ऐसा सदगुरु का स्वरूप है। ऐसे का संग करने के लिए सदगुरु जब पधारते हैं, जिसके जीवन में सदगुरु का आना हो जाए तो उसका संग होना शुरू होता है। माना सतगा मार्ग बताया री सखी, और नजर नहीं कोनी आया, और कोई नजर नहीं आया। माना सत्य का मार्ग बताया किसने? सदगुरु ने। सदगुरु ही है जो आपको सत्य का मार्ग बताता है। किसको? सूरत को। आपकी सूरत संसार से हट नहीं सकती, कितना ही प्रयास करो। आप कहो कि अपनी ताकत से, अपने बल से, अपने भजन से, अपने सिमरन से हम अपनी सूरत को हटा लें संसार से, माया से, नहीं हटा सकते आप। आपको पता ही नहीं है क्यों आप पैदा माया में हुए, रहे माया में, सुने माया में, खाया माया का, पिया माया का, लिखे माया में, जागे माया, देखा माया, सुना माया। आपकी सूरत कैसे लग जाएगी? बताओ, है कोई? सूरत तो उसी में लगेगी नहीं जिसमें सूरत ने हमेशा ही देखा हो। सूरत ने तो एक ही देखा है, वही सुअर वाला खाना देखा। अब उसको क्या पता गंगा जल कैसा होता है, शुद्ध नाला कैसा होता है। कोई उस देश का वासी हो, कोई वहाँ की खबर देता हो तो ही तो जाने। इसलिए हम अपने आप, कोई भी व्यक्ति उस सत्य के साथ संबंध नहीं जोड़ पाया। गुरु की महिमा इसलिए कही गई, सदगुरु की महिमा इसलिए गई है। जब सदगुरु का संग होता है तो सद के सूरत को, इस भटके हुए ध्यान को
सदगुरु ही उसके साथ जोड़ते हैं जो है, जिसमें है। और सदगुरु जिसको जोड़ दे फिर उसका ध्यान वहां से भटकता नहीं है। लेकिन वो सिर्फ इतना ही हो कि सदगुरु के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो, मंजूरी उसको देनी पड़ेगी। क्यों मंजूरी देनी पड़ेगी? कारण है उसका। कारण यह है कि मनुष्य शरीर परमात्मा ने जब दिया तो एक इसको विशेष करके परमात्मा ने एक छूट दी कि तू तेरी मर्जी का मालिक है, तेरे से ज्यादा स्वतंत्र कोई नहीं है, इसलिए तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ना धर्म के लिए कर सकता, न अधर्म के लिए कर सकता, ना सच्चाई के लिए, ना झूठ के लिए। यानी ना तो जबरदस्ती इंसान को, मानव को कोई गलत रास्ते पे ले जा सकता है और ना ही जबरदस्ती कोई अच्छे रास्ते पे ले जा सकता है। ये खुद का निर्णय पहले लेना पड़ेगा इसको। अगर ये सच्चाई के लिए, सत्य के लिए, परमात्मा के लिए निर्णय लेता है कि मुझे इस रास्ते चलना है तो ये चल पाएगा। अगर इसने ये निर्णय ले लिया कि नहीं मुझे तो संसार में रहना है, तो फिर एक नहीं एक गुरु खड़े कर देना, नहीं जा सकता। मूर्ख हृदय न चेत, रामायण प्रमाण है। रामायण तुलसीदास जी कहते हैं मूर्ख हृदय न चेत, बहु गुरु मिले बिरंच सन। कहते हैं मूर्ख आदमी का हृदय कभी चेत नहीं सकता, ज्ञान हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा और विष्णु के समान पे कई गुरु मिल जाए तो भी, छोटे मोटे नहीं। तब भी जब खुद तैयार होता है व्यक्ति, हाँ तभी इलाज तभी होगा, उससे पहले इलाज नहीं होगा। कोई कहे कि किसी के साथ जबरदस्ती कर दो, तो फिर तो गुरुओं के पास बड़ी दया थी, गुरुओं को बड़ी करुणा आई, बड़ी दया आई। गुरु चाहते थे कि पूरे संसार का कल्याण कर दे, पर नहीं कर पाए। गुरु जी भी उन्हीं का कल्याण कर पाए जो गुरु जी की शरण में गया, हाथ जोड़ करके उसने सिर झुकाया, सिर चरणों में रखा कि मैं इधर चलने के लिए तैयार हूँ। तब गुरु ने कहा ठीक है अब चल बेटा, तब उसको चलाया। उससे पहले नहीं चलाते, चला नहीं सकते, ऐसा नहीं है। कहते सत्य का मार्ग बताया ये सखी, ये सखी सत्य का मार्ग में कह रही है, ये श्रुत कह रही है कि सखी सत्य का रास्ता मेरे को गुरु ने बताया है, इसलिए सुरत वहां से नहीं हट रही है, प्रेम वहां से हट नहीं रहे। उस मार्ग को मैं भूल नहीं सकती क्योंकि वो मार्ग गुरु ने दिखा दिया। अब जब सच्चा मार्ग है, अच्छा मार्ग है, गुरु ने दिखा दिया, तो फिर झूठे मार्ग में कौन जाए। जब सचमुच का हीरा हाथ में पड़ गया तो फिर पत्थर को हाथ में कौन छाती से लगा के रखे। राम नाम की युक्ति बताई, युक्ति कैसी बताई है? राम नाम की। राम राम राम, जो रोम रोम में सब जगह रमा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा। कहता वो दिखाई नहीं दे रहा, सब जगह तो था। राम सब में है, रोम रोम में। राम का मतलब है जो रोम रोम में, कण कण में जो रम रहा है, जो सब में रमा हुआ है, जो सब में रमा हुआ है वही राम है। जो एक जगह वो राम नहीं है। हाँ, जो एक जगह वो नहीं, जो सब में रम रहा है, सबके अंदर समाया है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। जो सब में राम समाया है, ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई कण नहीं है, ऐसा कोई छोटे से छोटा जीवाणु सेल नहीं जिसमें राम ने समाया, ऐसा राम। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी एक एक कण में जो राम समाया हुआ था, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था, वो प्रकट नहीं था, वो दिख नहीं रहा था, वो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन गुरु ने दिखाया, ऐसी युक्ति बताई कि राम नाम, राम ने ऐसी युक्ति बता दी कि वो राम राम समझ में आ गया। बिना युक्ति के कुछ होता नहीं है। कैसे? जैसे घी, दूध, दूध के क्या एक एक कण में घी नहीं समाया हुआ क्या? दूध के एक एक कण में घी है कि नहीं है? बताओ, है ना? अब दूध एक कढ़ाई भर के यहाँ रखा हो तो घी दिखाई देगा? बताइए आप। पूरा एक कढ़ाई रखे हो, 1 क्विंटल दूध यहाँ रखा हो और उसमें से सीधा घी निकाल के दिखाओ मुझे, निकाल लो। क्या चाहिए उसमें? युक्ति चाहिए। घी निकलेगा उसी के अंदर से, लेकिन क्या बिना युक्ति के निकल सकता है? नहीं निकलेगा ना। अगर युक्ति पता नहीं है तो बेशक आपके पास दूध रहे, आप एक बूंद घी नहीं निकाल सकते। 1 क्विंटल दूध में से 1 बूंद भी घी नहीं निकाल पाओगे। लेकिन आपके पास युक्ति है तो आप पूरे में से निकाल लोगे। युक्ति क्या है? उसको गर्म करना पड़ेगा।
गर्म करने को बोलते हैं तप। तपस्या, बिना तपस्या के बात बनेगी नहीं। तपस्या का मतलब ये नहीं कि आप एक टांग पर खड़े हो जाओ, नहीं। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि आप गर्मी में खड़े रहो, ये भी नहीं। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि आप अन्नी छोड़ दो, भूखे मरो, ये तपस्या नहीं है, ठीक है। तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब यही है कि संसार में अच्छाई बुराई सब चीजें हैं, उनको प्रसन्नता पूर्वक सहन करना। जो भी कुछ आए, अच्छा आए, बुरा आए, मौत आए, जीवन आए, सर्दी आए, गर्मी आए, गाली आए, अपमान आए, सम्मान आए, किसी ने बुरा कहा, भला किया, अच्छा कहा, बुरा कहा, लेकिन सबको खुशी खुशी स्वीकार कर लेना, ये तपस्या है। आई ना समझ में? हाँ, बिया तो थे व्रत करोगे कि नहीं, नौरतों में भी करोगे, शिवरात्रि का भी करोगे, 4 4 दिन भूखे मरोगे, ये खाओगे, सारा कुछ करोगे, पर किसी ने अगर से एक शब्द बोल दिया तो वो सहन नहीं होगा। ये कोई तपस्या थोड़ी है, ये फिर पाखंड है। इस भक्ति को कहते हैं पाखंड है। महापुरुष कहते हैं ये भक्ति नहीं है, पाखंड है। वैसे आप पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, नियम करो, और सहन सिकता आपके अंदर इतनी नहीं है, समझ आपके अंदर है नहीं है, तो क्या मतलब रहेगा? कबीर जैसे महापुरुष इसको भक्ति नहीं कहते, इसलिए वो खंडन करते हैं। तभी तो बोल दिया बहुत जगह पर, देवी देवता पूजा पाठ, ये पत्थर पूज रहे हो और पेड़ पूज रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। कबीर साहब ने पूरा खंडन किया है इनका, इसीलिए खंडन किया है। क्या वो ये नहीं जानते थे कि जो रोम रोम में सब में रमा हुआ है, क्या वो वृक्ष में नहीं है, क्या वो पहाड़ में नहीं है, क्या वो पत्थर में नहीं है, क्या वो नदी में नहीं है? इतना तो परम कबीर साहब को ज्ञान नहीं था क्या? था उनको। लेकिन जो असल बात है उसको छोड़ करके और उल्टा राह पकड़ लिया, तो फिर महापुरुषों ने कहा कि अब तुम पखंड कर रहे हो, ये भक्ति नहीं है। तपस्या ये है, आपको सहन करने की शीलता आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, हर चीज को आप सहन कर जाओ, और मजबूरी में नहीं। अगर मजबूरी में सहन किया है तो वो भी भक्ति नहीं है। मजबूरी में नहीं, परमात्मा का प्रसाद समझ करके, जैसे मीरा ने किया था। मीरा के पास जहर का प्याला भेजा तो मीरा छाती पीट के, सिर पीट के रोई नहीं थी कि मैं तो सारा कुछ तेरे लिए मैंने जिंदगी दांव पे लगा दी, तेरे लिए मैंने परिवार को त्याग दिया, तेरे लिए मैंने पूरे मेवाड़ को त्याग, सब कुछ त्याग के तेरे को ही तो पूजा था, तेरी भक्ति करी, तेरे पे मुझे सब कुछ निछावर कर दिया, और तू फिर मुझे जहर पिला रहा है। तू भाड़ में जा, तेरी भक्ति ले, तुम्हारी जैसी होती तो ऐसे ही करती, करते हैं ना। लेकिन उसमें श्रद्धा देखो, उसकी भक्ति, उसको कहते हैं भक्ति। उसने कहा कि तू भेज रहा है तो जहर कैसे हो सकता है? मीरा की एक सखी ने कहा, मीरा भाई साहब इसको मत पीना, ये जहर है, भयंकर जहर है। जो वेद लेके आया था उसने भी बता दिया था कि मैं तो राजा के मेरे पूरे परिवार को राजा खत्म कर देगा, उसके दबाव में आकर के मैं ये कुकर्म किया है। लेकिन भाई साहब इस जहर को पीना नहीं, बहुत भयंकर जहर है। वैद्य ने बताया, सखी ने बताया, सबने बताया मीरा को, उसके बावजूद भी मीरा ने कहा नहीं, अगर मेरे सामने का आया है, मेरे प्रीतम का आया, तो वो जहर कैसे हो सकता है? वो व्रती है, वो उसका प्रसाद है, और उस प्रसाद को मैं ठुकरा नहीं सकती। और उसने सब प्रसाद भगवान का पिया और वो अमर हो गई। मीरा अमर हुई उसी दिन। जिस दिन मीरा ने जहर का प्याला पिया उसी दिन मीरा अमर हो गई। उससे पहले तो उस पद को नहीं पहुंची थी। मीरा जो है प्याला पी करके पद घुंघरू बांध मीरा नाची, उसी दिन ये पद मीरा ने गाया था। उसी दिन मीरा ने इसी पद को गाया था, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। प्याला पीने के बाद में मीरा ने वीणा उठाया और मीरा नाचनी शुरू कर दी, और यह पद उसी दिन मीरा ने गाया था। घुंघरू पैरों में बंध गए और नाचने लगे। जहर पी के कोई नाच सकता है क्या? जैसे किसी ने बहुत बढ़िया शराब पी हो, बहुत बड़ा नशा पिया और पी करके मस्त होके कोई नाचे, हो सकता है? तो मजबूरी का नाम भक्ति नहीं है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, भक्ति नहीं है। भक्ति है सहर्ष, हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक है। कुछ भी आए तेरा प्रसाद है, तू दे रहा है, तुम्हें दुनिया नहीं दिखती उसको, दुनिया नहीं दिखती उसको, रोम रोम में राम दिखते हैं। दुश्मन नहीं दिखता है कि ये दुश्मन है मुझे गाली दे रहा है, उस दुश्मन में राम दिखते हैं, उस मित्र में भी राम दिखते हैं। हाँ, हर चीज में राम दिखते हैं। चैतन्य महाप्रभु के पास में खूंखार शेर छोड़ दिया अंग्रेजों ने, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा रोम मेरे प्रभु सब जगह है। तो वो इतने खूंखार शेर थे,
वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों को चाटने लगे। अंग्रेज देख के भाग गए कि ये पता नहीं क्या, ऐसे ये तो शेर इतने फुंकार है, किसी को नहीं छोड़ते रहे, ये इनके चैतन्य रहे, वो उन पे हाथ फेरा रहे। क्यों? उन्होंने रोम रोम में वही दिख रहा है, चैतन्य प्रभु को वो दिख रहा है। जिसको रोम रोम में राम दिखे, भक्ति वो है। किसी को दुश्मन दिख रहा है, किसी को मित्र दिख रहा है, किसी को जहाँ इतने भेदभाव है, इतने भेद है, वहां कहाँ राम है? जहाँ राम आएगा वहां सारे भेद गिर जाएंगे। कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारे भेद गिर जाते हैं। वहां पर एक ही रह जाता है, उसका नाम राम है। तो युक्ति है तप। दूध को गर्म करना तप है, तपाना पड़ता है ना, तपा करके फिर जमाना भी पड़ता है। जमाने में क्या करते हो? खटाई। खटाई आप तपो, पीड़ा सहन करो, तब भी आप में निखार आएगा। और उसके बाद में आपके अंदर खटाई पैदा कर दे, भेदभाव कर दे, तब भी आप में फर्क नहीं आना चाहिए। जम जाओ, मतलब खटाई आने पर भी जम जाओ, जामन बोलते हो आप उसको। जमाना, जमाने का मतलब है जहां हो, जिस जगह हो, जहां बैठे हो, वहां से हिलो मत। आप में थोड़ी सी खटाई आ जाए, थोड़ी सी इतनी चुनकर निकाल दे, आप भेदभाव फाट के इतनी दूर हो जाओ। जो फाट के इतनी दूर आ जाए थोड़ी सी भेदभाव में, तो वो जमा कहाँ है? जमने का मतलब आपने लस्सी डाल दी, खटाई डाल दी, फिर भी जम गए, फिर भी नहीं ले। कितना भी लोगों ने भेदभाव पैदा किया आप में, फिर भी आपको परवाही नहीं, आप वहीं खड़े हो। तो जमना है। जमने नहीं, आप फाट जाते हो, जमते नहीं हो। और फाटे हुए दूध से कभी घी नहीं निकलता। निकलता है क्या? फाटे हुए दूध से घी नहीं निकलता, जमे हुए दूध से घी निकलता है कि नहीं? दोनों में भेद है। आप में कितना भी भेदभाव कोई पैदा कर दे, कितना ही मनुष्य में वजह, लेकिन आप फाटो नहीं, फिर भी आप वहीं जमे हो। दुनिया कहती है तो कहने दो, आपके बारे में 100 भड़काया उसने, वो गलत है, वो ये है, लेकिन आप फाटे नहीं, आप जम गए, आप रुक गए, बैठे वहीं के वहीं मजबूत हो गए। तो फिर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर आप फट गए तो फिर आप किसी काम के नहीं गए, काम से जम गए। जमने के बाद में फिर क्या है? जम के जब रुक गए तो फिर क्या किया? फिर मंथन, जिसको बुलाना कहते हैं उसको मंथन बोलते हैं। मंथन का मतलब होता है मथना। क्या मथना? जो जमा, जो भेद पैदा किया था, जो गड़बड़ थी, उसका मंथन किया। क्या सच है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या क्या सच है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, उसका मंथन किया। मंथन करने के बाद में फिर निकलता है माखन। फिर उसमें सार निकलता है, उसको माखन। पर अभी माखन में क्या है? मंथन तो कर लिया, निर्णय भी कर लिया, लेकिन अभी भी माया का हिस्सा बाकी है उसमें। अभी भी माया है उसमें, अभी भी संसार है, अभी भी इच्छा मोह माया है। क्यों? छाछ अभी बाकी है ना, छाछ है भी इसमें। मक्खन की ज्यादा कीमत नहीं है, वो खराब हो जाएगा। और तपो थोड़ा, फिर माखन को और तपाया जाता है। माखन को और तपा कर फिर क्या? फिर पूरा छाछ उसमें जल जाती है। बाद में रहता है घी। उसी दूध में से आया था ना। कैसे आया? युक्ति से आया कि बिना युक्ति के? युक्ति से आया ना। उसी युक्ति की बात कर रहे हैं। राम नाम की क्या है? राम नाम की युक्ति बताई। और क्या है? माने भिन्न 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 कर समझाया। राम नाम की युक्ति बताई और भिन्न भिन्न मैंने अलग अलग करके। अब मैंने आपको अलग अलग करके तो समझाया ना। भी दूध से घी कैसे बना, अलग अलग नाम बताया, कैसे पता चलेगा? अलग अलग करने से तो पता चले ना। तो अलग अलग करके युक्ति बताई है सदगुरुओं ने। ठीक है, अलग अलग करके युक्ति बताई। और क्या? सांसों की माला दिनी रे सुमिरन में। अगर माला ही जपनी हो तो फिर ये माला ही काम नहीं करती। बार वाली माला कौन सी काम करती है? श्वासों की। जिसकी हर श्वास में उसका स्मरण ना चले, जिसकी हर श्वास उसके लिए ना हो, जिसकी हर श्वास में वो सुरत उसमें नहीं, हर श्वास की सुरत में समाई हुई नहीं है, हर श्वास के अंदर सुरत अगर नहीं लगी हुई है तो फिर वो माला नहीं है, सिमरन नहीं है। एक एक श्वास में उसकी सुरत समाई है। कोई भी श्वास उसकी याद बगैर, कोई भी श्वास उसके स्मरण बगैर, कोई भी श्वास उसके याद बगैर जा नहीं सकती। होता है ना, जिसे थोड़ा बहुत लगाव हो ना, थोड़ा बहुत प्रेम हो संसार का भी, उसको भी हर श्वास में याद आती है। आवे ना, रात में सपना में आवेगा, थकेंगे आवेगा, प्रेमी का आएंगे कि नहीं आएंगे? जिसे प्रेम होगा उसके तो आएंगे।
अगर वो प्रेम जिससे ज़्यादा लगाव, ज़्यादा मोह, ज़्यादा प्रेम और वो मर जाए तो मरने के बाद भी उसी के सपने आते हैं ना, क्योंकि सूरत उसमें लगी हुई है। ऐसे राम में जिसकी सूरत लग जाए, सदगुरु में जिसकी सूरत लग जाए, ऐसी सूरत है। और वो है श्वास। सिमरण से श्वास से ही होता है, बिना श्वास का कोई सिमरण नहीं है। सांसों सांस की सिमरनी, श्वास का सिमरण। और गाने अजपा का क्या लिखा है? अजपा का जाप जपाए रे सखी, ऐसा निरंजन वो नहीं आप रे, और निरंजन नहीं आप रे, निर्जन क्या लिखा है? अजपा का जाप जपाए रे। हाँ, जपा एक बार। जपा का मतलब समझते हो क्या है? जपा का मतलब क्या है? आप तो कहते मेरे समझ आ रही शुरू में। मैंने कहा बाणी समझ आ रही, कहते हाँ आ रही है। जपा का मतलब जिसको जपा नहीं जाता, जो जपा नहीं जाता अपने आप, ऐसा सुमरण सिर्फ श्वास का ही है जो जपा नहीं जाता। ये सदगुरु का है। इसलिए मैं कहता हूँ 4 नाम, 3 नाम, 5 नाम ये सब जपने वाले हैं। जो 3 नाम हो, 4 नाम हो, 5 नाम हो, वो जपे जाते हैं, मुख जीव से जपे जाते हैं। वो जपने वाले नाम जो है वो वहां तक नहीं लेके जाते, उस तक मिलाते नहीं है जहाँ सूरत हमारी उसके साथ सदगुरु के साथ है। हमारी सूरत राम के साथ, हमारी सूरत सदगुरु के साथ एक हो जाए, वो जपने वाला नाम नहीं जपा पाता। लेकिन जपने वाला नाम शुरू में ठीक है। जैसे छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं तो का कबूतर, तो कबूतर जरूरी है उसको दिखाना कि कबूतर को देख के उसको का याद रह जाए। लेकिन MA BA करी होने वाला के कीजिए का कबूतर, तो लोग हंसेंगे नहीं है। वो तो जानेगा भी का मैंने कई बातें होती है, कबूतर थोड़ी होता है, का मैंने कलम भी होती है, का मैंने कलाम भी होता है? का मैंने तो पता नहीं कितने कितने अक्षर बन जाएंगे है, का मैंने कबूतर तो नहीं। लेकिन बच्चे के लिए तो का कबूतर ठीक है ना। तो शुरू में जपने के लिए तो ठीक है, लेकिन जो उसके साथ एक जोड़े वो ऐसा शब्द है, वो एक ही शब्द है और श्वासों के साथ चलता है। वो सदगुरुओं की, ऋषि मुनियों की रिसर्च है। वो शब्द श्वास के साथ है, उसमें जपा नहीं जाता, वो अपने आप जपा जाता है, अपने आप ही चल रहा है वो पहले से। उसका सिर्फ सुमन किया जाता है, उसके साथ सिर्फ सुरत लगती है, सुरत लगानी होती है। जाप अपने आप ही चल रहा है, उसका नाम है अजपा। जो जपा जाए वो अजपा नहीं है, ठीक है ना। तो सुमरण अजपा का है, वो उसके साथ एक मिलाता है, ये युक्ति से होती है, ठीक है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।